आप करें तो रासलीला, हम करें तो करैक्टर ढीला। बीजेपी के लोग स्कूटरे पे स्टार्ट हो जाता है NH पे। पटना बिहार में मुजफ्फरपुर में जो होम सेंटर है, लड़कियों के साथ क्या किया गया वो RJD का था क्या? 10 से 15 जिलों में पासवानों की हत्याएं हो गई, बुलडोजर से घर तोड़े जा रहे हैं। तो ये नहीं, ये क्या है? अब जंगल राज नहीं याद आ रहा अमित शाह जी को? भगवा झंडा जो राम मंदिर में फहराई जा रही है, आस्था का विषय है। हम लोग तो अम्बेडकर साहब को मानने वाले हैं। जब से सत्ता में नीतीश जी आए हैं तब से सबसे ज़्यादा पासवानों की हत्याएं हो रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य विहार। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनिल कुमार साधु जी हैं, जो कि राष्ट्रीय जनता दल अनुसूचित जाति के प्रकोष्ठ अध्यक्ष हैं। इनसे हम उन सभी तमाम मुद्दों पर बात करेंगे जो बिहार विधानसभा चुनाव के बाद, सरकार के गठन के बाद जो सियासी हलचल चल रही है बिहार में। एक तरफ अगर देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा का पोस्ट का वायरल होना, दूसरी तरफ जीतन राम मांझी का बयान, तीसरी तरफ अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री का आज अयोध्या में भगवा ध्वज लहराना। इन सभी तमाम मुद्दों पर इसके पीछे क्या कुछ कारण है, इन सभी तमाम मुद्दों के बारे में बातचीत करेंगे और आपको भी बताएंगे कि क्या कुछ सर का कहना है। सर, अभी उपेंद्र कुशवाहा का एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि वो अपने पोस्ट के जरिए कह रहे हैं कि खाना खाते वक्त अगर मक्खी भिनभिनाती है तो बाएं हाथ से मक्खी को हटाइए और दाहिने हाथ से खाना खाते रहिए। क्या कुछ कहेंगे? ये पोस्ट देखा जाए तो उनके बेटे को जो मंत्री बनाया गया है उस पर जो विवादित चीज़ें हो रही है उसको लेकर ये पोस्ट किया गया है। देखिए, ये उपेंद्र कुशवाहा जी के यहाँ कोई वर्करों की कमी है। हमने तो पकड़ुआ विवाह सुना था बिहार में जी, लेकिन पकड़ुआ मंत्री हम लोगों ने नहीं सुना था। और ये उपेंद्र कुशवाहा जी अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। वो किसे अपने कोटा से मंत्री बनाते हैं ये उनका मामला है। लेकिन बिहार के तमाम कार्यकर्ताओं की अब नेताओं पर विश्वास उठ गया है। खुद इनकी धर्मपत्नी ससुराल से जीती हैं और उन्होंने, उपेंद्र कुशवाहा जी ने ससुराल के लोगों को विश्वास दिलाया था, वादा किया था कि आप इन्हें जिताएं, ये बिहार सरकार में मंत्री बनेंगे जी। लेकिन वहाँ की जनताओं को तो इन्होंने पानी फेर दिया। इसलिए कार्यकर्ता, किसी भी पार्टी का जो वर्कर होता है वो पार्टी का रीढ़ होता है। लेकिन नेता अब कहने लगे कि हमारे बेटाओं में योग्यता की कमी नहीं है। क्या आप ही के बेटा में योग्यता है? बाकी जो 2.5 से 3 लाख जो ससुराल के लोग होंगे या आपके वर्कर होंगे, क्या उसमें योग्यता की कमी है? इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार का कि जब मंत्री बनाने के बात हो तब बेटा याद आता है, पत्नी याद आती है, और जब झंडा धोने की बात हो, नेताओं की जिंदाबाद के नारा लगाने की बात हो, वोट देने की बात हो, तब उस समय कार्यकर्ता होता है। इसलिए अब उपेंद्र कुशवाहा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई कि उनके पुत्र बिहार सरकार में मंत्री बने हैं जी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि जिस तरह से डायनासोर पृथ्वी पर से विलुप्त हुए, उसी तरह RJD की जिस प्रकार इस बार कम सीटें आई हैं चुनाव में, आने वाले समय में RJD भी जो है वो डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएगी। देखिए, आदरणीय जीतन राम मांझी उम्र में बड़े हैं, मैं उन्हें सम्मान करता हूँ, लेकिन जीतन राम मांझी जी कभी बयान दिया करते थे राम के बारे में, वो कहते थे कि काल्पनिक है राम। तो आदरणीय जीतन राम मांझी कब बयान देंगे, क्या खाकर बयान देते हैं, यह हमारे समझ से परे है। क्या खाकर? हाँ,
अब बयान कभी कुछ और होता है, कभी कुछ और देंगे। इनका बयान का उतना हम लोग महत्व नहीं रखते हैं। हाँ, ये तो हमको तो लगता है कि ये भटक चुके हैं अपने वादाओं से। जो इन्होंने कहा था कि जीतनराम मांझी रिजर्व सीट से कभी चुनाव नहीं लड़ेगा, जनरल सीट से लड़ेगा। तो जब चुनाव आते हैं तो इन्हें रिजर्व सीट याद आती है, जनरल सीट भुला जाते हैं। इसलिए जीतनराम मांझी क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, ये अभी टीटीएम है। हाँ, ताबड़तोड़ मालिश भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों को कर रहे हैं लोग। बोलने दीजिए, कोई असर नहीं पड़ने वाला है हम लोगों को। जी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बंगाल में जो है SIR शुरू हो चुका है, तो इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, बिहार में कैसे सरकार बनी है सब कोई जान रहा है। वहाँ बंगाल में चलने लोग नहीं देगा, वहाँ ममता बनर्जी हैं। तो इससे क्या मतलब आप कहना चाह रहे हैं? फुटबॉल की तरह बाउंड्री पार लोग कर देगा वहाँ। पिछली बार हुआ था ना। लेकिन देखा जाए तो देखिए कि जनता भोली भाली है और देश के प्रधानमंत्री जी के बातों में और नीतीश कुमार के खटाखट 10,000 जो चला गया जी। अभी महिलाएं रो रही है, बहुत सारी महिलाओं को अभी 10,000 खाते में नहीं पहुंचा। जब से सत्ता में नीतीश जी आए हैं तब से सबसे ज़्यादा पासवानों की हत्याएं हो रही है। उस मुद्दे पे भी बिल्कुल आएंगे हम, जो आप कह रहे हैं। लेकिन बात अगर बंगाल में SIR की थी तो वहाँ पे खबर हमने भी पढ़ा, शायद आपने भी खबर पढ़ा होगा कि कोई एक जगह ऐसा है जहाँ पे लगभग कई लाख मतदाता वहाँ पे बताए जा रहे हैं, लेकिन अगर वास्तविकता अगर जांच की गई तो वहाँ पे मात्र उसके 10 या 15% ही मतदाता वास्तव में सामने आए। देखिए, जब तक चुनाव आयोग या कोई भी स्वतंत्र एजेंसियाँ सत्ता के इधर गिधर घूमेंगे तब स्वतंत्र चुनाव नहीं हो सकते हैं। आपने तो देखा होगा बिहार की चुनाव में कि खुद चुनाव आयोग कहता हो कि 4 लाख वोट कहाँ, ये कैसे आया। आपने देखा होगा 4 लाख या 3 लाख का जो वोट जो ये हुआ। इसलिए जब तक स्वतंत्र एजेंसी सत्ता से दूर नहीं रहेंगे तब स्वतंत्र चुनाव होने वाला नाम नहीं है। अच्छा, अब तो बिहार के लोग ये होता है ना कि जब मट्ठा से मुंह जल जाता है ना, दूध से मुंह जलता है तो मट्ठा फूक के लोग पीते हैं। जब उस मुद्दे पे आते हैं, आप कुछ बोल रहे थे कि पासवानों की कुछ हत्या हुई है, क्या मुद्दा आप कहना चाह रहे थे, क्या बात बताना चाह रहे थे? जब से सत्ता में नीतीश जी आए हैं तब से सबसे ज़्यादा पासवानों की हत्याएं हो रही है। आप अभी शेरघाटी का मामला आया है कि एक सामंती विचारधारा के लोगों के द्वारा कुर्सी पर बैठने नहीं दिया गया। औरंगाबाद में एक सेवानिवृत्त चौकीदार का बेटा श्रवण पासवान की हत्या कुआं में लाश मिला, उसका कर दिया गया। मधुबन में आपको मोतिहारी के मधुबन गांव है, वहाँ 5 पासवानों को उंगली काट दिया गया। नालंदा में पासवान के जो 150 गांव था जो कि बसे हुए थे सरकारी पर्चा के द्वारा, उन्हें बुलडोजर से तोड़ा गया। अभी तो और होगा। तो ये चीज़ें अगर मान लीजिए किसी की हत्या हो रही है तो कुछ वैसा विवाद रहा होगा, जाति देखकर तो स्पेशली हत्या नहीं होती होगी, तो फिर विवाद ही रहा होगा। विवाद रहा तो ये अभी सत्ता में बैठे लोग क्या कर रहे हैं? क्या दोषी व्यक्ति पकड़ाया? वो तो अलग बात हो गई ना, दोषी है तो वो पकड़ाएगा या नहीं पकड़ाएगा, पुलिस काम कर रही है या फिर सत्ता में जो लोग बैठे काम कर रहे हैं। लेकिन ये कहना कहाँ तक उचित है कि सिर्फ पासवान की हत्या या जाति से इसको संबंधित रखना कहाँ तक? ये लिस्ट मेरे पास है जी, बताएंगे ना
कि सिर्फ एक ही जाति विशेष का हत्याएं क्यों? अच्छा। कुछ लोग मठाधीश बनते हैं ना, तो इसका जवाब कौन देगा? जवाब तो देना होगा। जी। अभी तक इनके यहाँ दलित नेताओं क्यों नहीं गए? अभी तक नीतीश कुमार से कल तक पानी पी पी कर गाली देने वाला व्यक्ति, कोसने वाला व्यक्ति अभी तक इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिए? हमारा सवाल उनसे है। देखिए, अब आपसे एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि कुछ समय पहले एक रील वायरल हुआ था कि जिस दिन भगवा ध्वज फहराया जाएगा उस दिन संविधान में भी जो है हमारा देश जो भारत है वो हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। और आज के दिन में प्रधानमंत्री अयोध्या जाते हैं और भगवा ध्वज फहराते हैं, जो भी उपलक्ष्य वहाँ पे था उसके, मतलब जो भी वहाँ पे कार्यक्रम था उसके उपलक्ष्य में क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि रील काफ़ी वायरल हुआ था, लोग आज देखा जाए तो स्टोरी भी लगा रहे हैं, काफ़ी सपोर्ट में भी दिख रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग हैं, इनका काम है नफरत फैलाना। आपने सुना होगा कि गणेश जी को लोग दूध पिला देता है, जबकि गणेश जी लड्डू मोदक क्या क्या खाते हैं। आपने सुना होगा कि कोरोना में लोग थाली पिटवा देते हैं। अब भगवा रंग, ये तो आस्था के विषय। यहाँ रहा हिंदू राष्ट्र, ये भारत न हिंदू राष्ट्र कभी रहा है न कभी रहेगा। ये जो भारत है ये सभी जाति धर्म का है। सभी जाति धर्म के लोगों ने आज़ादी के लिए खून पसीना बहाया, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, या सिख हो, या ईसाई हो। भारत एक बगीचा है जिसमें सभी तरह के फूल हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं और ईसाई भी हैं। इसलिए भगवा झंडा जो राम मंदिर में फहराया जा रहा है ये आस्था का विषय है। हम लोग तो अंबेडकर साहब को मानने वाले हैं, हम लोग तो बुद्ध को मानने वाले हैं। जो लोग राम को मानने वाले हैं अब हमसे बेहतर वो बताएंगे। हम लोग मनुस्मृति के संविधान पर चलने वाले नहीं हैं, हम लोग बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले हैं। वही मनुस्मृति ना जो आप हिंदू की बात कर रहे हैं, उसी मनुस्मृति में ये लिखा है कि दलित को मारने से पाप नहीं लगेगा, लेकिन मैना को मार दीजिए तब पाप लगेगा। ये मनुस्मृति में आप पढ़ लीजिएगा, ये लिखा हुआ है। एक और सवाल जो काफ़ी मैं पूछना चाह रहा था कि चुनाव की बात करें तो हारने का कारण ये भी बताया जा रहा है कि आरजेडी के जो भी समर्थक थे उन्होंने कुछ गाने बताए कि भैया के सत्ता आएगा तो कट्टा सट्टा के उठा लें, कुछ इस तरह के गाने थे। उस पर सुनने में ये भी है कि एफआईआर हुआ है, तो कितने लोगों पर एफआईआर हुआ है, क्या ये बात सही है गलत है? इस पर थोड़ा सा खुल के बताएंगे कि क्या मामला था ये? जो बीत गई है ना, कारण, क्योंकि कारण बहुत बड़ा कारण इसको कारण अभी मंथन हम लोग कैसे हारे उसकी मंथन हो रही है। जहाँ तक गाना, सिर्फ गाना का ये तो है कि हमारे नेता के द्वारा जो ये समर्थक हो या कोई भी हो सकता है विरोधी दल के भी लोग गाना गाए, आरजेडी को बदनाम करने के लिए किया होगा। मैं तो बार बार कह रहा हूँ ना कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकती है। अब जंगल राज याद अब भूल गए, ये क्या है? 1 सप्ताह हुआ सरकार का गठन किए हुए, 10 से 15 जिलों में पासवानों की हत्याएं हो गई, बुलडोजर से घर तोड़े जा रहे हैं। कहिए नहीं, ये क्या है? डबल मर्डर कल हो गए, ये क्या है? अब जंगल राज नहीं याद आ रहा अमित शाह जी को? नहीं, वो ठीक है, आपका कहना ठीक है कि आपका ये कहना है कि हो सकता है कि भाजपा वाले नहीं करवाया, लेकिन आपके पार्टी के तरफ से उन पर जो हम ये पूछना चाह रहे थे कि क्या एफआईआर हुआ है, ये बात कहाँ तक सही है? आप लोग क्या कर रहे हैं इसको रोकने? भाई आपने भी न्यूज़ देखा होगा, हमारे नेता, हमारे पार्टी की ओर से किया गया है और स्वाभाविक है कि मैं भी निंदा करता हूं कि जिस तरह का कोई गाए होंगे वो शोभा नहीं देता। लेकिन हाँ, और भी कई ऐसे सहयोगी दल हैं बीजेपी का, उनके यहाँ भी तो आप रील उठा के देख लीजिए। हम सेव कर रहे हैं, मैं दिखाऊंगा कुछ दिनों में आपको, 1-2 दिन लगेंगे। कोई वो हमारे मतलब आप करें तो रास लीला,
और हम करें तो करेक्टर ढीला। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या नहीं किया, जो आरएसएस से संबंध रखते हैं उसके मुद्दा आया। आसाराम बापू का मुद्दा किसी ने कहा, स्वतंत्रता सेनानी में जेल गए थे। राम रहीम हमारे पार्टी के लोग हैं। राम रहीम उनके पार्टी के लोग हैं। अरे और आसाराम बापू किसके हैं? हमारे हैं। नहीं बताइए ना भाई, आसाराम बापू स्वतंत्रता सेनानी में गए कि बलात्कार केस में गए? जो बीजेपी का एगो पहलवान लड़की गई थी, मनी क्या नाम था, हाँ, उस लड़की के साथ क्या किया? किसी से छिपा हुआ है क्या? अयोध्या में कि कहाँ, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लोग स्कूटरे पे स्टार्ट हो जाता है एनएच पे, तो हमारे पार्टी के लोग था क्या? तो बीजेपी वाले लोग भूल जाते हैं। हाँ, कई ऐसे आप उदाहरण देखेंगे। पटना बिहार में मुजफ्फरपुर में जो होम सेंटर है, लड़कियों के साथ क्या किया गया, वो आरजेडी का था क्या? किसका नाम आ रहा था? बीजेपी वाले लोग भूल गए। इसलिए आप करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। चलिए, देखिए क्या कुछ कहना था इनका, ये आपने सुना, हमने आपको बताया, दिखाया। इन सभी तमाम मुद्दों पर जो है बात की, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा का पोस्ट हो, पीएम ने आज जो भगवा ध्वज फहराया अयोध्या में उसकी बात हो, या फिर जीतन राम मांझी की बात हो। इन सभी तमाम मुद्दों पे जो बिहार में जो भी सियासी हलचल चली हुई है आजकल, जो परिवारवाद की जो बात हो रही है, इन सभी तमाम मुद्दों पर हमने इनसे बात की और आपको बताया कि क्या कुछ इनका कहना है। बाकी आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। सूर्य बिहार पर हमारे साथ बने रहे। मैं हूं आपके साथ प्रणय सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद।